फर्स्ट टाइम अश्नूर को देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जिस तरह से वो बिग बॉस के बाहर है वैसे ही एकदम अंदर है। एक किसी ने ये भी बोला है कि टीवी एक्टर हो, ये हो, वो, हाँ, तो वो बहुत बहुत सैड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बोल किसको रहे हो, उसके ब्लड में ही नहीं है गाली देना, ये बदतमीजी करना, या ऐसे फालतू में घर में घूमना। अब कई लोग बोलते हैं बहुत अदाओं से उठती है, बैठती है तमीज, क्योंकि तमीज है ही है, उसके अंदर ही, उसके ब्लड में ही है। घर में हर किसी की, चाहे वो गलत कर रहा हो या सही कर रहा हो, लेकिन हर किसी की अलग गेम खेलने का तरीका है। उसके मम्मी पापा ही उसको आप कह के बुलाते हैं और तुमने चिपकली विपकली बोल दिया तो अब वो क्या रिएक्ट करेगी ना, और खुद भी उसको कितना बुरा लग रहा होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिग बॉस के घर में अश्नूर दिखा रही है अपना धमाल, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं उनके को स्टार रह चुके यानी टीवी स्टार अंगद हसीजा। अंगद, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत बढ़िया। सो बिग बॉस के घर में अश्नूर का गेम देख रहे हैं आप? हाँ, मैं इस बार ज्यादा देख नहीं पा रहा, बट मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा सा अश्नूर का पोर्शन जरूर देखता हूँ, क्योंकि जब अश्नूर जा रही थी बिग बॉस में तो मैंने उसको बोला कि तू बिग बॉस कर रही है, क्या बात कर रही है, तो कहती हाँ मैं कर रही हूँ। बट मैं कॉन्फिडेंट था उसको लेकर, क्योंकि मुझे लगा था कि बिग बॉस अच्छा करेगी अश्नूर। जिस तरह से अगर मैं अपनी सोचूं तो मैं हमेशा मना कर देता हूँ कि नहीं, मेरे बस का ही नहीं है बिग बॉस करना, लेकिन ये स्मार्ट है और इंटेलिजेंट है तो मुझे लगा कि ये तो करेगी अच्छा। और कहीं ना कहीं जब मैंने फर्स्ट टाइम अश्नूर को देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से वो बिग बॉस के बाहर है वैसे ही एकदम अंदर है, एकदम वही अश्नूर ही है। वो कोई फिल्टर नहीं है उस पर, और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों से बात करती है, अपने स्टैंड लेती है, और उसके रिएक्शंस जो हैं बहुत रियल है। तो और उस चीज को ही लेकर सबने उसको एरोगेंट बोलना शुरू कर दिया, तो वो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। मुझे मतलब, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि अभी नहीं तो थोड़ा टाइम बाद सब इसको लाइक करेंगे एंड आई एम वेरी श्योर अभी आगे जाके भी इसको सारे प्यार करने ही वाले हैं। या सो जैसा आपने बोला अश्नूर, आप भी शॉक्ड होते हैं अश्नूर तुम बिग बॉस में, क्योंकि बहुत छोटी हैं, सबसे कम उम्र में नहीं है, राइट? तो क्या लगता है आपको कि जिस वे में वो गेम खेल रही हैं, जैसे आपने बोला पिछले वीकेंड की बात कर रहे हैं हम, उसमें सलमान खान ने उनको एक निशाने पर लिया था, अभिषेक और उनको भी लिया था, और ये कहा था कि आप एरोगेंट दिखे हो क्योंकि आपने जो जिस तरह से बिग बॉस से अपनी क्लिप दिखाने की डिमांड की है, आप हो कौन? ये थोड़ा सा सोशल मीडिया बहुत ट्रोल हुआ था। ये आप एज एन एक्टर आप इसे कितना सही मानते हैं? कैसा, मतलब आप कैसा फील करते हो? सी, मुझे कहीं ना कहीं बहुत खराब लगती है चीजें, क्योंकि अब अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा टाइम पहले उसको किसी ने ये भी बोला है कि टीवी एक्टर हो, ये हो, वो, हाँ, तो वो बहुत सैड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बोल किसको रहे हो। आज अगर मेरे सामने मेरी हाफ एज से भी हाफ एज का कोई बंदा हो और मैं उससे लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, मैं उसको चिपकली, या फिर मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई आप टीवी वो ये, आप ये तो देखो कि आपकी आधी से आधी उम्र की लड़की जो जिसने इतना एक्सपीरियंस किया लाइफ में बचपन से अभी तक, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में तुम्हारे ऑपोजिट खड़ी है, तुम्हारी कॉम्पिटिटर बन के, तो तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए ऐसे लोगों पे कि उससे सीखना चाहिए हमें कि इतनी छोटी उम्र में आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में तुम्हारे कॉम्पिटिटर बनके मैं खड़ी हूँ, और तुम्हारी एज की पता नहीं मैं कितनी कोई वो है ही नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, और आप उसको ये सब बोल रहे हो। तो वो थोड़ा देखता हूँ ना मैं, तो मुझे थोड़ा सा सैड लगता है। मुझे लगता है लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ठीक है, आप हर कोई अपनी गेम खेल रहा है, हर कोई अपनी जगह ठीक है, बट आप बोल के आ रहे हो, आपको ये पता तो होना चाहिए कम से कम। मैंने अश्नूर के मॉम डैड से बात की, उनके डैड को ये कहना था कि अश्नूर कौन है ये कलर्स चैनल जानता है और उसके फैंस जानते हैं। हाँ, और आप ऐसे बोल ही कैसे सकते हो किसी को कि तो कौन है, मतलब कौन तो कोई भी नहीं है फिर। जैसा आपने बोला, चूंकि आपने अश्नूर के साथ एक अच्छी टाइम स्पेंड किया एक शो में, जहां तक आप देख पा रहे हो, क्या अश्नूर में आपको भी लगता है कैमरे के लिए कर रही हैं, या सच में अश्नूर वैसे ही, हालांकि हमने जब तक जहां से मैं इसको जानता हूँ वो वैसी ही है? मैं वही कह रहा हूँ कि जब मैंने इसको देखा तो वो कैमरे के लिए कुछ कर ही नहीं रही है, वो सेम वैसी ही है। शायद इसलिए लोग उसको बोल रहे हैं कुछ कि तू ये ऐसी है, तू है ना एरोगेंट है, तू कुछ है, क्योंकि वो है ही ऐसी। अब जैसे जिस तरह से अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि उसके जो मैनरिज्म है, वो एक कहते हैं ना, वो उसके ब्लड में ही नहीं है गाली देना, ये बदतमीजी करना, या ऐसे फालतू में घर में घूमना। अब कई लोग बोलते हैं बहुत अदाओं से उठती है, बैठती है तमीज, क्योंकि तमीज है ही है, उसके अंदर ही, उसके ब्लड में ही है। तो अब आप उसको कुछ और नेगेटिव वो दे दोगे तो फिर वो उसका क्या कोई अंत ही नहीं है ये सब चीजों का। तो घर में ये भी बात हुई, आई थिंक शायद फरहाना ने बोला था कि ये स्ट्रेटजी बना रही है कि मतलब
अभिषेक के साथ जो एंगल बना रही है, तो ये उसकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि अभी उम्र में कम है, तो ये एंगल उसके लिए शायद चल सकता है। क्या आपको लगता है कि सच में अश्नूर स्ट्रेटजी कर रही है या स्ट्रेटजी बना के खेल रही है? मुझे ऐसा लगता है कि क्या इनको लगता है कि उसको जरूरत है ये सब बनाने की? क्या इनको लगता है कि अश्नूर को किसी की जरूरत है? क्योंकि जो लड़की इंडिपेंडेंट होके इतनी छोटी होके बिग बॉस आई है, वो उसको किसी, और वो ऐसी है, उसको किसी की जरूरत नहीं है कि वो लोग उसकी सपोर्ट जरूर ले सकते हैं। कहीं ना कहीं जो मैंने नोट किया है कि सब टारगेट शायद तुम इसको टारगेट इसलिए तो बना रहे हो कि तुम्हें इसकी जरूरत है, बातें बना के उन चीजों में लेके आके कि ऐसी है, ये वैसी है, इसने ये नहीं किया, टीवी एक्टर है, क्यों मतलब इतना क्यों बोल रहा है किसी को? आपको कैसी लग रही है अभिषेक और अश्नूर की जो दोस्ती है? बाहर एक हैशटैग भी देखा आपने। करेक्ट। कितना आपको पसंद आ रहा है? क्योंकि मॉम डैड को उनका कहना था कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, दोस्त बहुत अच्छे हैं। हाँ। दोनों पंजाबी हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये दोस्त ही हैं जो लोग टैग वो कर रहे हैं, लिंकअप कर रहे हैं, उनका केमिस्ट्री दिखा रहे हैं, वो कुछ है ही नहीं। वो तो ऑफ कोर्स, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ अश्नूर को, वो ऐसा कुछ करने नहीं वाली, क्योंकि वो बहुत यंग है अभी, ठीक है, और उसके दिमाग में भी नहीं होगी ये बात। अब क्या है, एज अ फ्रेंड वो बहुत अच्छे से स्ट्रांगली खड़ी हो जाती है और है स्वीट, तो वो कुछ ना कुछ अलग से जो निकल के आ रहा है, वो उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो बस हैशटैग ही है। तो अभिषेक के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि घर वाले ही उनको हीरो बना दिए, मतलब जिस वे में देखा जाए हर जगह अभिषेक की बात होती है, हर जगह अभिषेक ही मुद्दे में रहते हैं, सब लोग टारगेट उन्हीं को ही करते हैं, खुद वीकेंड के बाद में भी बार बार उन्हीं का नाम आता है। तो आपको लग रहा है कि उनके लिए अच्छा है? ऑफकोर्स अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत है, क्योंकि वो अच्छा कर रहा है तो ही सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो जो अच्छी बात है। मैं वही बोल रहा हूँ कि हर किसी का अलग घर में हर किसी की, चाहे वो गलत कर रहा हो या सही कर रहा हो, लेकिन हर किसी का अलग गेम खेलने का तरीका है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी इनोसेंट को टारगेट ना करो, ताकि उसका फेम लेने के लिए, जो मुझे लगता है वैसा। सो घर में और भी लोग हैं, जैसे फरहान की बात करें, जिस वे में उन्होंने अश्नूर का अटैक किया था, छिपकली एंड ऑल, बहुत सारी चीजें कही थी। उनकी मॉम के आंखों में आंसू था, उनका ये कहना था हमने आज तक उसको तू तड़ा करके बात नहीं किया था। कितना इफेक्ट करता है, मतलब आपने अगर देखा तो? बहुत, क्योंकि माँ बाप को सबसे ज्यादा होगा, और एक तो उसको बहुत पैम्पर्ड है वो हमेशा से, उसको उसके मम्मी पापा ही उसको आप कह के बुलाते हैं, और तुमने चिपकली विपकली बोल दिया तो अब वो क्या रिएक्ट करेगी ना, और खुद भी उसको कितना बुरा लग रहा होगा, क्योंकि अश्नूर एक ऐसी लड़की है जो किसी को तू भी नहीं बोलती, वो अपने डॉग को भी आप बोलती है, ठीक है, वो उस संस्कार वाली लड़की है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कहीं, मतलब ऐसे माहौल में रहना भी। आपको मौका मिलेगा तो अश्नूर से क्या कहना चाहोगे आप? मैं अश्नूर को ये बोलना चाहूंगा कि आई एम वेरी प्राउड, कि मैं बहुत प्राउड हूँ अश्नूर उसमें, और वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा कर रही है, तो एज अ फ्रेंड मैं बहुत प्राउड हूँ, और मुझे बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि वो उसका डिसीजन है, और उसके बाद मैं कोई नहीं होता उसको सजेशन देने वाला, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है माइंड से अपने, उसको पता है उसको क्या करना है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, अब बेशक वो खराब ही क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट है उस चीज को लेकर। हमने हाल ही में कीकू शादारी से बात किया था, उनसे पूछा था आप क्या बिग बॉस में जाना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि पहले जैसा बिग बॉस नहीं रहा, आज का जो बिग बॉस है उसमें है कि आप जितना फाइट करो, जितना आप चिल्लाओ, चीखो चिल्लाओ, तो आप दिखोगे। मतलब आप भी मानते हो इस चीज को कि बिग बॉस एक गेम शो ऐसा है जिसमें आप खुद रियल पर्सनालिटी दिखाना चाहते हो? क्या जरूरी है कि आप चिल्लाओ, लड़ाई झगड़ा करो, गाली गलौज करो, तो ही आपकी रियल पर्सनालिटी दिखेगी? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि बिग बॉस ये चाहता है कि आप सिर्फ लड़ो ही झगड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी डिफरेंट पर्सनालिटी दिखा सकते हो, आप बहुत चीजें और भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करने क्या जा रहे हो। कई लोग टारगेट ही लड़ाई का बनाने जाएंगे और लड़ाई करेंगे, तो फिर इसमें बिग बॉस क्या करेंगे? मतलब आप वही कह रहे हो कि आप बिग बॉस पे ब्लेम नहीं कर सकते कि आपसे लड़ाई करने के लिए बुला रहे हैं। ऐसा लोग क्योंकि ऐसा सोच के आते हैं, लोग सोच के आते हैं, यस, तो फाइट करना। हाँ, अब लोग कुछ अच्छा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बना के भी आए, तो वो भी सब लाइक करेंगे। तो ये सिर्फ लोगों ने बना लिया है कि हमें वही करना है बस जाके, तो इसलिए दो ग्रुप बन चुका है, एक अच्छी दोस्ती जैसे अश्नूर, अभिषेक, गौरव है, प्रणीत है, और दूसरा ग्रुप है जैसे अमाल है, बशीर है, या जो पूरा ग्रुप है। आपको लगता है कि ग्रुप बना के खेलना जो चल रहा है
वो सही है या फिर इंडिविजुअली खेलना चाहिए? क्योंकि कई दफा ये सवाल उठ गया कि अगर अश्नूर आउट हो जाती हैं तो अभिषेक का गेम और ज्यादा जबरदस्त दिखेगा या ऐसा कुछ? नहीं, मुझे पर्सनली मुझे ये लगता है कि आपको इंडिविजुअली खेलना चाहिए, ग्रुप में तो ऑफ कोर्स नहीं खेलना चाहिए, बट हाँ अब उनका कुछ और होगा तो आई डोंट नो। बट आपको लगता है कि अभिषेक और अश्नूर अलग अलग खेले, मतलब दोस्ती न करके अलग अलग खेले तो ज्यादा अच्छा दिख सकते हैं या ज्यादा अच्छा कर पाएंगे? ये अलग अलग ही खेल रहे हैं, लेकिन वो दोस्ती हो रही है तो सबको लग रहा है कि दोस्ती में खेल रहे हैं। बट अभी हाल ही में देखा जाए तो अश्नूर ने जो इनकी जो अपोजिट लोग हैं, आई मीन अमाल और इन लोग के साथ बैठ के बातें की और खुद वो लोग हंस रहे थे कि अभिषेक देखेगा तो ये बोलेगा अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो क्या लग रहा है अश्नूर थोड़ा सा यहाँ अपना अलग इंडिविजुअली खेलना चाह रही है, इसलिए शायद अभिषेक से हटके गई? डेफिनेटली हाँ, क्योंकि अश्नूर को, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अश्नूर को पता है कि उसको क्या करना है। अगर उसको लगेगा ना कि नहीं मुझे अभी ये सबसे बिल्कुल ही मैं अलग स्टैंड लेना, तो लेगी। तो वो बहुत शार्प है उस चीज में, उसको पता है कि उसको क्या करना है। बेशक बड़ी यंग है लेकिन उसको पता सब है, मतलब वो माइंड से बहुत सॉर्टेड है। इस घर पे एक बहुत कंटेस्टेंट बहुत चर्चित है घर के बाहर भी, तानिया मित्तल की। उनकी बातों को कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा फिगर है। उनके कहना ये कि मेरा बिग बॉस से बड़ा लेविश घर है, मेरे किचन में लिफ्ट है और मैं वॉशरूम में साड़ी पहनती हूँ, बहुत सारी बकलावा खाने दुबई जाती हूँ, चाय पीने में ताज जाती हूँ। बहुत सारी बातें इनकी बहुत वायरल हो रही है। और अब मतलब ये हो रहा है कि जब से एक और कंटेस्टेंट वाइट कार्ड आई, मतलब उन्होंने बोला, मालती जी उन्होंने ये बोला कि ये सब तुम्हारा एक अलग ही नैरेटिव सेट हो रहा है, तुम झूठी साबित हो रही, थोड़ा और डाउन हो गया। आप पहले बताइए कि तानिया मित्तल के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे ऐसा लगता है कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो अब जैसे हम बोलते हैं कि कोई लड़ने आता है, कोई झगड़ने आता है, तो क्या पता वो अपनी लग्जरी बताने आ रही होगी। उनकी अलग ही स्ट्रेटजी है। हाँ, तो हाँ वो भी है। और कहीं ना कहीं ठीक है ना, अगर मान लो लोग रोस्ट कर रहे हैं, सब चीजें हो रही है, तो वर्क तो कर रहा है तो ही हो रही है। तो मेरे लिए कोई बुरी नहीं है, मतलब ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है। तो फिर अगर इतना ही हो रहा है, इतना ही वो है, तो फिर सब रोस्ट क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली लोग यही कह रहे हैं कि हार्म नहीं करे किसी को, अपनी बातें कर अपनी बातें कर रही है। यस। अमाल के बारे में क्या कहेंगे? हमेशा ऐसा कहा जाता है कि हमेशा सलमान खान को प्रेज करते हैं, वो बहुत कुछ एब्यूजिंग वर्ड यूज करते हैं, बहुत अग्रेसिव भी होते हैं। बहुत अभिषेक के डाइट के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा था कि मौका बाहर मिलेगा तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा नाल। बट ये मुद्दा नहीं उठता है, लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं फेवरिज्म हो रहा है अमाल के साथ। आप क्या मानते हैं इसको? हाँ, मुझे भी थोड़ा वही, मैं भी यही बोलूंगा कि हाँ वो तो हो रहा है। ओके चलो बस इतना ही था, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता। ओके सारा की बात करते हैं। हाँ। सबसे पहले तो 18 साल हो गए विदाई की, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या फील होता है, राइट? इतना लंबा, इतना प्यार, इतना आज भी लोग उसी नाम से जानते हैं। डेफिनेटली वो तो, ये तो कहते हैं ना ब्लेसिंग है, विदाई हमारे लिए, हम सबके लिए ब्लेसिंग है। जो आज तक लोगों को याद है, आज तक लोग प्यार करते हैं, आज तक मेरी जितनी भी विदाई की क्लिप्स है वो लोग मुझे टैग करते हैं, तो वो बहुत ब्लेसिंग है ये। और हाँ 18 साल हो गए विदाई को, और अब फाइनली अभी सारा की शादी भी हो गई। तो और आप भी, मतलब आपका भी अच्छा खासा, मतलब ये बताइए कि कैसे क्या हुआ था, आपके क्या हुआ था, आपको ही पता था सारी बातें? तो बेसिकली सारा को शादी जो करनी थी वो बहुत सिंपल तरीके से करनी थी, और उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं बहुत सिंपल सेटल करूं, फैमिली हो। और वही हुआ कि एकदम सब फैमिली थी, और मैं सिर्फ एक ही फ्रेंड था जो अपनी फैमिली के साथ था। वो मुझे, क्योंकि अब 18 साल में आप फ्रेंड तो रहते नहीं, फिर तो आप फैमिली बन जाते हो। exactly. तो मैं था, और हम लोग बहुत ही प्यारी मोमेंट थी, क्योंकि बहुत टाइम से जो वो चाहती थी, जिस तरह का वो अपना लाइफ पार्टनर चाहती थी, वैसा मिला। उसकी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, फैमिली बहुत प्यारी है, तो उन्होंने भी बहुत प्यार से इसको एक्सेप्ट किया। तो बहुत प्यारी और बड़ी प्यारी सी और एक इमोशनल मोमेंट थी। और तो बस दैट्स इट। अभी कुछ टाइम में वो प्लान करेगी कि प्रॉपर धूमधाम से शादी। हमारी बात होती है वो 5 दिसंबर को प्लान से कर रही है। बट उनके लाइफ पार्टनर से आप मुलाकात हुई, उनका क्या कहना था, वो कितने खुश थे, और सारा को लेकर उनकी क्या बात है? बहुत ही अच्छा है, वो बहुत सॉर्टेड है। और मतलब उसको वो हमेशा से इसको बहुत पसंद करता था, बहुत टाइम से उसके ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो एक होता है ना, आपको फील गुड भी बहुत होता है, आपको वाइब्रेशंस, आपको वो बहुत उस टाइम भी हम बहुत सब एक रिलैक्स मूड पे थे कि कितनी प्यारी जगह, कितनी अच्छी से शादी हुई है उसकी।
क्या कुछ हुआ था उस दिन? आपने बोला आप ही अकेले दोस्त थे वहां सिर्फ पर? मैं ही था, बट वो कोर्ट मैरिज थी ना, क्योंकि इतना कुछ रिचुअल्स ज्यादा कुछ नहीं थे, सिर्फ कोर्ट मैरिज थी। और अभी प्रॉपर उसकी शादी होगी रिचुअल्स के साथ। सारा की शादी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? और चूंकि इतनी अच्छी दोस्ती है, Yes. इतने ऑन स्क्रीन आपने उनको कितनी बार दुल्हन बनते देखे या हैं? और मेरे साथ ही शादी हुई है उसकी 9-10 बार। तो ये पहली बार किसी और के साथ हुई है, रियल वाली। हमारे साथ जो बात के सारा ये बोले थे कि मुझे ना चूंकि मेरा पहाड़न वेडिंग मतलब होगा, तो मैं उस लुक के लिए बहुत एक्साइटेड, क्योंकि मैं वो पहली बार करूंगी, मैंने इससे पहले कोई नहीं किया। हाँ, करेक्ट। आप भी कुछ कहना चाहोगे? मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आई एम वेरी हैप्पी, और मैं ऊपर वाले से दुआ ये करता हूँ कि हमेशा खुश रहे, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, और हमेशा से हमारा प्यार, मेरा, किंशुक का, सारा का तो इतना प्यार है कि हमारी रोज बात सबकी होती है, और 15-18 साल तो हमारी दोस्ती को भी हो गए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है सारा के लिए। तो बस मेरी दुआ यही है कि हमेशा खुश रहे। लास्टली फैंस के लिए क्या चल रहा है अभी पर्सनल लाइफ में? क्या हो रहा है? किस पर वो ध्यान फोकस कर रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है अभी? बस यही है कि अभी जस्ट मेरा सुमन इंदौरी खत्म हुआ, अशनूर गई बिग बॉस में, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, बस बहुत ही जल्दी साइन करके फिर आपके सामने आ जाऊंगा। चलिए, जल्दी उम्मीद करते हैं जल्दी आप फैंस के लिए आएं और अपने लिए कुछ अच्छा नए अवतार, नए किरदार में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।